नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह रायवत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, जैसे कि हम एसएससी जीडी 2022-23 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं और इससे पहले हम 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर वो क्लासें आपने नहीं देखी तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वो सारी क्लासें देख सकते हैं। देखिए दोस्त, पहला क्वेश्चन, यदि ऊंचाई h और त्रिज्या r के एक ठोस लंबे वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो दोस्त, यानी एच की वैल्यू निकाल दो, बस स्टेटमेंट निकल आएगा अपना। देखो अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल देखा जाए तो ये होता है 2πr/h, 2πr/h। और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πr इंटू आर प्लस एच, ये होता है। और इनका अनुपात कितना दे रखा है 1/3 दे रखा है। ठीक है, 2πr से 2πr कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आएगा 3h बराबर, ठीक है, ये आ जाएगा 3r, सॉरी आर आएगा केवल केवल आर प्लस एच, एच को उधर भेजेंगे तो 2h बराबर आ जाएगा आर। और यहाँ से एच की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 इंटू आर लिख सकते हैं अपन। तो एच बराबर आएगा 1/2 आर के, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 625 मीटर की एक वृत्तीय दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु पर एक ही समय पर क्रमशः 90 किलोमीटर और 72 किलोमीटर की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वे एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो ट्रैक पर पहली बार कब मिलेंगे। देखो दोस्त, दिशा एक ही है, अगर दिशा एक ही है तो स्पीड घट जाएगी, तो हो जाएगा 18। इस 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि मीटर पर सेकंड बनाना है ना दोस्त। बस 18 से 18 कट गया, 5 से काटेंगे 125 हो जाएगा, 125 सेकंड आंसर। ठीक है, बोला एक कॉम्पैक्ट डिस्क 30 प्रतियाँ एक 140 रुपये की, तो उस कॉम्पैक्ट डिस्क की 24 प्रतियाँ कितने की होंगी। देखो 140 कितने की हैं, 30, 30 की 140 हैं ना, 30 प्रतियाँ 140 की है, तो ये कितने की आ जाएगी 24 की निकालनी है। 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 5 से करेंगे। वैसे 4 का एक ही मल्टीपल, ये आपका आंसर हो जाएगा, करना ही क्यों है, 4 का मल्टीपल देखना था मुझे तो। ठीक है, देखो चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक दर से क्या होगी जिस पर कोई मूलधन 2 वर्षों में 500 और 3 वर्षों में 700 हो जाता है। ब्याज की वार्षिक गणना चक्रवृद्धि आधार पर की जाएगी। देखो 500 से 700 हो गई है ना, तो ये दो ब्याज मिल गया 5 पर, 5/2 कितना होता है 40%, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखेंगे। फालतू चीज़ें, मतलब मोहन ने 1200 रुपये में कुर्सी खरीदी और 1440 में बेच दी, कितने का लाभ हो गया। देखो 24 का लाभ हो गया, तो 120 का 24 कितना होगा 20% ही तो होगा। बाकी सॉल्व कर लेना, क्या दिक्कत है यार। एक व्यक्ति बुलेट ट्रेन 84 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है, बस द्वारा 66 किलोमीटर की चाल से प्रारंभ बिंदु पर वापस लौट आता है। समग्र यात्रा के अंदर व्यक्ति का औसत चल बताओ। सीधे सीधे फॉर्मूला है 2 इंटू पहली चाल गुणा दूसरी चाल, तो 84 इंटू 66 अपॉन दोनों को जोड़ दो, तो ये कितना आ जाएगा 90 और 150, 150 ही हो जाएगा ना। 3 से काटेंगे 50 बार, ये गया 11 बार, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, फिर 25 बार जाएगा, फिर कर देंगे 2 से 2 खत्म। तो 84 दूनी कितना होता है, 84 दूना होगा 168, 168 इंटू 11 करेंगे तो 8, 8 6 14, 5 लाई 6, 1 7 1 8 और 1, और डिवाइड कर देंगे 25 से, तो 25 सत्ते 175 होता है। 7 से सारे ही शुरू में, अब कितना बचेगा 9, तो 25 × 75, 4 बार तो जा नहीं पाएगा, तो 73 से शुरू होगा, 73 यही मेरा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि एक कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकती है, सरिता उसी काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकती है। यदि मिलकर एक साथ कार्य करें तो कितने दिन में हो जाएगा। देखो काम मान लो 36, 3 और 2, 5 क्षमता से 36 काम करना है, 36 काम करना है, तो कितना है 5 7 35, 1/5, 7 सही 1/5 आना चाहिए। हाँ, गुणा 2 से कर तो क्या दिक्कत है दोनों में, तो ये हो जाएगा 7 सही 2/10 हो जाएगा, क्या दिक्कत है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 से गुणा कर रखा है और कोई बात नहीं। बोला कुलान ने कोई वस्तु खरीदी और 15% की हानि पर बेच दी। यदि इसे 18 रुपये कम में खरीदता हो तो 108 रुपये अधिक में बेचता हो तो 30% लाभ होता। मैंने आपको बता रखा है पहले भी, रुपये को सबसे बाद में देखना। मान लो कोई चीज़ 100 रुपये की थी, 15% हानि पर मतलब 85 में बेची होगी। बोला अगर 18% कम मूल्य पर खरीदता, 18% मतलब कितने में खरीदता भाई 82 रुपये में, है कि ना। और तो उसे 30% का लाभ होता, कितने परसेंट का 30% का। इसका 30% कितना होता है 82 का 30% कितना होता है 13/10, यही तो होगा। तो 13 दूनी 26, 5 लाई 2, और 13 दूनी 26, और 13 13 सत्ते 13 पंचा 13 पंचे 65, 13 घटा 13 13 8 104, 104 और 2 कितना होता है 106, 106/10 करेंगे तो 106.6 आ जाएगा। कुल क्या रहा है, तो अधिक में बेचता तो उसे 30% लाभ होता है। कितने रुपए अधिक में बेच रहा है हमारे हिसाब से, देखो 15
पंद्रह 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 छः 21.6 21.6 यही बात है। दिक्कत हो रही है क्या? देखो 15 तो ये हो गया, ठीक है, 6.6 तो 21.6 है हमारे हिसाब से। 21.6 उसके हिसाब से 108 है ना। पॉइंट हटाएंगे ऊपर जीरो, तो अब देखो 216 है ना। तो देखो 108 एकम 108, 108 दूनी 216, 2 से 5 बार, एक की वैल्यू आ गई 5 और 100 की वैल्यू निकालनी है तो 500 रुपये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब एक व्यक्ति की आय और बचत का अनुपात 7:3 है। मान लो 700 ये है, 300 ये है, तो टोटल आय आ गई आपकी 100 रुपये, है ना। बोला उसकी आय में 12% वृद्धि होती है, यानी 12 बढ़ गई आय। अब बोला व्यय में 8% की वृद्धि हुई। पहला वाला क्या है? व्यय है, तो 8×7=56, तो ये होगी 120, तो 56 बढ़ गई। तो अब देखो 50 में से 50, 12 7 50, 64 बचा जी। तो उस पर कितनी वृद्धि होगी? 64 की, कितने पर? 300 पे, है ना। 64 की वृद्धि 3 पर, तो ये 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 21 पॉइंट करके मेरा आंसर आएगा। ये मेरा आंसर आ गया, है ना। वही तो पूछा था आय पे, तो गुणा 100 करेंगे तो जीरो जो 2 जीरो के, ये 2 जीरो कट जाएंगे, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यार। अब देखो 75 किलोमीटर से 4 घंटे जाएगा, कितना चल जाएगा? 300 किलोमीटर, ठीक है। और 90 किलोमीटर गति से 6 घंटे चलेगा, 9×6=54, 540 ही चल जाएगा। तो 840 होगी टोटल दूरी, ठीक है। पूरी यात्रा का औसत औसत चाल पूछी ना, तो 4 घंटे ये, 6 घंटे, 10 घंटे ये आ गया, डिवाइड करेंगे तो आ गया 84 किलोमीटर बराबर, ठीक है। अब देखो एक थैले में 50 एक थैले में 50 किलो दाल है। तीनों दालों का अनुपात कितना? 4 3 7 3 10, तो एक की वैल्यू आ गई। तो पहली है 5 चौक 20, 5 तिये 15 और 5 तिये 15। तीनों दालों में क्रमशः कीमत 80, 60 रुपये और 80 रुपये है। तीनों दालों की कीमत है। दालों के 1-1 किलो मिश्रण का औसत मूल्य बताओ। 1-1 किलो मिश्रण करना है सबका दालों का। अब देखो मेरी बात को समझो। अच्छा क्वेश्चन अलग है यार, देखो समझ गया मैं समझ रहा। बात क्या है कि ये क्वांटिटी है और ये रेशियो देखा, औसत मूल्य पूछा। 4×8=32, 320 रुपये इसका हो जाएगा। और 6×3=18, 180 रुपये इसके हो जाएंगे टोटल। और एक और करना, 3×8=14, 240 रुपये इसके हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो जीरो, 8×4=12, 2 14, 8×4=12, 14, है ना। 3×3=6, 740 रुपये ये हो गया। और डिवाइड कितने करना है? टोटल क्वांटिटी कितनी? 10, जस्ट डिवाइड करेंगे तो 74 मेरा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन था, टोटल औसत मूल्य पूछा था ना। यदि एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% छूट देना चाहता है और उसको 400 रुपये में बेचना होगा, यदि 520 में बेचता तो उसका लाभ या हानि बताओ। देखो 400 रुपये में बेच रहा है तो ये 80% मूल्य है, तो गुणा कर दूंगा, ये 100% मूल्य है। और बेचा कितना है? 520 में। प्रॉफिट एंड लॉस बताओ। देखो 20×4=80, 20×5=100, 4 से काटेंगे 100 बार, तो ये आ गया 500। अब 500 की चीज़ है, 520 में बेच रहा है, तो 20 कमाएगा इस पर, तो 4% का आएगा। खत्म हो गया सवाल, है ना। इतनी कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए कि आपको बिना करे आंसर आ ही जाए, है ना। आधा सवाल करते हो, सॉरी। देखो 7 दिन में करता है मनीष, एक कार 7 दिन में करता है, जबकि अनिल 6 दिन में करता है। पूरे काम के लिए 390 मजदूरी, ये दोनों मिलकर कार्य करते हैं, तो मनीष की आय ज्ञात करो। 7×42 मान लो क्या काम, तो मनीष की आ जाएगी क्षमता 6 और अनिल की आ जाएगी 7। 7 और 7×6=13 होता है, 13 12 और 13 हमारे हिसाब से 13 दिन है, लेकिन क्वेश्चन 390 बांटना, एक की वैल्यू आ गई 30। पूछा है किसकी? पूछा मनीष की। मनीष पहले वाला 180 मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला है सबसे छोटी संख्या जो 12 15 18 27 से पूर्णतः विभाज्य होगी। देखो मतलब 27 को देख के 9 का मल्टीपल चेक करो। 7×4=11 नहीं है, 8×6=14 नहीं है, 5 8×5=13 नहीं है। ये मेरा आंसर आ गया, खत्म हो गया सवाल। बोला एक लंबे वृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, उसके आधार की परिधि इतनी है। तो देखो दो चीज़ चाहिए भाई आयतन निकालने के लिए, आर और एच। देखो अगर मैं वक्र पृष्ठ की बात करूँ, ये होता है 2πr/h होता है। और इसकी बात करूँ परिधि, देखो परिधि क्या होती है? 2πr होती है, 2πr। इनका रेशियो क्या है? ये दिया है 112, ये दिया है यहाँ से 22। यहाँ से मैं निकालना चाहूँ तो निकल सकता है, 2πr से 2πr कट गया, है ना। देखो यहाँ से काटेंगे 11×2=22, और ये आ जाएगा 11 11×9=99, 2 बचे, और 11×2=22, तो 2×4=8, 2×6=12। तो देखो तो कुल मिला के हाइट कितनी आ गई? 46। अब रेडियस और चाहिए, तो रेडियस और निकाल लो। रेडियस निकालने में क्या दिक्कत है? अब देखो यहाँ से रेडियस ऐसा निकलेगी, 2 का फॉर्मूला लगाओ, 2πr। आर मुझे यहाँ से निकालना है, बराबर कितना दे रखा है? परिधि 22, 22 से 22 कट गया, तो आर की वैल्यू आ गई 7/2। बस अब मुझे रेडियस मिल गई है 7/2 और परिधि मिल गई है, तो बस आंसर निकाल दो।
आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 पाई आर स्क्वायर, तो 60/2, रेडियस निकाली थी ना 7/2, 7/2, ठीक है। और एच कितना निकाला हमने 46। सवाल कर दो सॉल्व। देखो 2 से कर गया 11 बार, 7 से 7 बार, फिर 2 से कट गया 23 बार। देखो 7 एकम 7 और 7 21 यूनिट रेट आएगा एक, एक ही का दिया, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जयशंकर ने अपने नियोक्ता 8% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दर से एक राशि उधार ली, जो वार्षिक संयोजित होता है उसे ऋण पर समाप्त करने के लिए 2 वर्ष की अवधि के बाद 58,320 का भुगतान करना होगा। उसे कितना रुपये उधार लिया था? देखो 8% मतलब होता है 2/25। अब देखो तो 25 से कोई धनराशि कितनी होगी, तो 27 हो गई। 2 साल की बात है तो ये 625 हो जाएगा और ये 729 हो जाएगा। तो 729 बराबर कितना दे रखा है? 5832। ये आप जानते होंगे, अगर आपको पता पड़ गया होगा तो 5832 किसी का स्क्वायर होता है। ये होता है शायद 18 का होता है, 18 का क्यूब होता है 5832, है ना। देखो 729 5832, तो 729 का 8 बार जा रहा है, 7 8 56, बिल्कुल 8 बार जाएगा, 8 9 72 होता है, 8 बार जा रहा है। तो 8 एक की वैल्यू आ गई आज 625। देखो 8 6 48, 4800 जो है ना, और 25 8 200, तो 200 यहाँ जोड़ दूंगा, ये 50,000 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। करते रहना आराम से। निम्नलिखित में से असहभाज्य संख्या क्या है? ऐसी दो संख्या जिनका एचसीएफ बनाता हो वो असहभाज्य कहलाती है। देखो इनमें 5 एचसीएफ आ जाएगा, इनमें 5 और 1 6, 5 और 1 6 3 से कट रहे हैं, 3 ऐसे ऐसा आएगा नहीं। 5 और 1 6, 4 4 3 एचसीएफ आ जाएगा नहीं। 15 और 94 का एचसीएफ बनाएगा, यही मेरा असहभाज्य संख्या है। ऐसी दो संख्या जिनका एचसीएफ बन होता है वही आपकी संख्या कहलाती है, ठीक है। 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे संख्या, उनके मूल्यों का अनुपात कितना क्रमशः इतना दे रखा है। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बताओ। देखो 1 रुपये के 3 सिक्के तो 3 रुपये हो गया। 50 पैसे के 5 सिक्के हैं तो 50 पंचे 250, 2.5 रुपये हो गए, ये हो गए, ठीक है। और 25 पैसे के कितने सिक्के शामिल हैं? 7, ठीक है। अब एक बात को समझो रहा, अपन गलत। देखो दोस्त एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, ये मूल्यों का अनुक्रमश मूल्यों का वो देख रखा है अनुपात। तो देखो यहाँ से सिंपल हो गया क्वेश्चन। अच्छा ये बताओ 3 रुपये बनाना है तो 1 रुपये कितने सिक्के होने चाहिए? 3 होने चाहिए। अब मुझे बताओ 5 रुपये बनाने हैं तो 50 पैसे कितने सिक्के होने चाहिए? 10, है ना। और 7 रुपये बनाने के लिए 25 पैसे सिक्के कितने होने चाहिए? 7 चौक 28। तो बस अब हमारे हिसाब से सिक्कों की संख्या कितनी हो रही है? 28 3 कितने 41, ये लेकिन उसके हिसाब से कितनी दे रखी है? 615। एक की वैल्यू 41 से कम 41 और 20 बचेगा 5, तो 41 पंजा 205। पूछा क्या रहा है? 50 पैसे की सिक्के की संख्या। 50 पैसे कौन से हैं? 10 वाले, तो ये आ जाएगा 150, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति प्रतिदिन काम करने के 25% की वृद्धि होती है घंटों की, और मजदूरी में भी 20% वृद्धि होती है, उसकी दैनिक आय में प्रतिशत वृद्धि बताओ। देखो पहले 4 करता था, अब 5 करने लगेगा। अब पहले 5 घंटे काम करता था, अब 6 घंटे करने लगा। 5 चौका 20, पहले 20 कमाता था, अब 5 छक्का 30, 30 कमा रहा है। 10 की वृद्धि होगी 20 पर, यानी 50%। क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन, एक पंखे का अंकित मूल्य इतना है, दुकानदार 9 पॉइंट इतने परसेंट की पंखे की छूट देता है, पंखे का विक्रय मूल्य बताओ। देखो 1850 रुपये है और 9.1% की बेचेगा, तो देखो क्या सी कितने में बेचेगा? 9 आ जाए 90.5 में, कितने बेचेगा? 90.5 में ही तो बेचेगा भाई, वट है 100। देखो पॉइंट हटाएंगे नीचे आ जाएगा 100, जीरो से जीरो खत्म हो गया, 5 3 15 और 3 बचे 5 7 35, 5 से 20 बार, 5 एकम 5 चौको 20, 5 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 18 बार और 181, ठीक है। तो 37 इंटू 181 करना पड़ेगा भाई, खतरनाक हो गया सवाल तो। पहले 40 से कर दो, एक काम करो 40 से कर दो, तो जीरो 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4 3 7, फिर 3 घटा दो, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3 1 तो 5, घटा दो 10 में से 3 गए 7, कितना बचेगा? 13 में से 4 गए 9 और 11 में से 5 गए 6 7 और 4 से कर लो डिवाइड, तो 4 एकम 4, कितने बचे? 3, कितने बचेंगे? 4 एकम 4 3, तो 4 9 में 36 होना चाहिए यार। गलत कर रहे हैं क्या? कहाँ गलती कर रहे हैं? 3 4 में ऐसे 4, अच्छा अच्छा यहाँ से छोटा 6 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा? 6 बचेगा यहाँ, तो ये आएगा 6697। कितना आएगा? वोटा करेंगे 4, तो आएगा 4 एकम 4 2 बचेंगे, 4 छंग 24 2 बचेंगे, 4 सत्ते 28, 167, यही मेरा आंसर आ गया। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।